राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है। गुप्त नवरात्रों के बारे में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जिसको गुप्त नवरात्रों के बारे में ज्ञात होता है उस पे भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी हमको गुप्त नवरात्रों के बारे में ज्ञात होता है। अन्यथा हमको गुप्त नवरात्र आते हैं, आके निकल के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि गुप्त नवरात्रों की पूजा अर्चना वंदना हमेशा गुप्त तरीके से की जाती है। आप लोग मतलब सभी के सामने पूजा नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रों की गई पूजा अर्चना वंदना विशेष फल देती है, ठीक है ना। अब गुप्त नवरात्रों पे मैं आप लोगों के लिए कुछ उपाय, चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को अवश्य और अवश्य करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों पर देवी माता को दूध से स्नान कराते हैं ना, तो सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आपके घर पे ना माता रानी की जो भी प्रतिमा हो, ठीक है ना, अगर ऐसी कोई प्रतिमा है जिसको, जैसे कि मिट्टी की प्रतिमा हो गई या फिर लकड़ी या कागज की प्रतिमा हो गई, जिसको दूध से स्नान नहीं करा सकते, तो दूध के उस पर छींटे मार दीजिए। ऐसी प्रतिमा है जैसे कि चांदी की होगी, अष्टधातु की होगी, पीतल की होगी, तो उनको दूध से स्नान अवश्य कराइए गुप्त नवरात्रों में। 9 दिन में किसी भी दिन ये कार्य कर लीजिए। अष्टमी वाले दिन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम है। इससे ना घर में जो कहते हैं नहीं, मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, मेरे घर में कलेश बहुत है, तो जो कि कलेश वाली बाधा होती है ना, ये खत्म हो जाती है। गुप्त नवरात्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बोले जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि माता जगदम्बा को अगर आम के रस से अथवा गन्ने के रस से स्नान कराते हैं तो लक्ष्मी माता और सरस्वती माता जो होती हैं वो कभी भी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाती। उन पे संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती है और विद्या का वास होता है। अच्छा, बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते, तो सरस्वती माता की विशेष कृपा होनी जरूरी होती है। तो ये जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं ना, इसमें आप माँ जगदम्बा को, अभी आम का सीजन आ रखा है, तो अगर आपके यहाँ पे अष्ट धातु की कोई ऐसी प्रतिमा है जिससे हम आम से स्नान करा सकते हैं, माता जगदम्बा की, शिरावाली माता की, मतलब नव देवियों में से किसी भी देवी की ऐसी मूर्ति है जिनको आम के रस से स्नान करा सकते हो, तो प्लीज आम के रस से बच्चे से स्नान अवश्य करवाएं। आप लोगों को गन्ने के रस की महिमा तो पता है, वाक सिद्धि के लिए शिवलिंग पर भी गन्ने के रस चढ़ाया जाता है। तो माता जगदम्बा को अगर गन्ने के रस से स्नान कराते तो माता लक्ष्मी और सरस्वती माता की विशेष कृपा होती है। न केवल घर में धन संपदा का वास होता है, अपितु ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती माता की विशेष कृपा भी आप पर बरसती है। बड़े सारे भक्तगण ना ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि दीदी हमको ना भक्ति की लाइन में जाना, मेरे को ब्रज में वास मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मुझे भक्ति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। मतलब थोड़े प्रयासों के बाद अगर आप चाहते हो कि आपको सफलता मिल जाए तो आपको 1-2 काम करना है। कपूर आपको लेना है थोड़ा सा, और कमल का जल लेना, मतलब कमल गट्टा डाल दीजिए उस जल में तो वो हो गया कमल का जल, और थोड़ा सा कपूर आप पीस कर डाल दीजिए तो वो हो गया कपूर का जल। ऐसे जल से अगर आप देवी माता को स्नान कराते हैं तो साधक को थोड़े प्रयासों में ही सफलता मिल जाता है और उसके सभी प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं और भक्ति की ओर आप अग्रसर होते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको भी भक्ति की तरफ अग्रसर होना है तो यह कार्य आपके लिए, ये समझ लीजिए आप जीवन को बदल देने वाला कार्य होता है। ये आप लोग जरूर और जरूर कीजिए। और नवरात्र अभी चल रहे हैं, कृपया करके ब्रह्मचर्या का पालन अवश्य कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को बिल्कुल भी इस टाइम पे अंजाम नहीं देना। इस टाइम पे जो भी बच्चा कंसीव होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला जाता है। 1-2 चीज़ें मैं आपको और भी बता देती हूँ। इस टाइम पे एक नारियल आप अपने मंदिर में अवश्य रखिए, और जब नवरात्र विश्राम हो जाए तो उसका जो नारियल है वो फोड़कर सभी लोग प्रसाद स्वरूप उसको अवश्य और अवश्य खा लें। एक चौकी पर या फिर जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछाकर देवी माता की कोई प्रतिमा आप लोगों ने अगर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में भी रखी हुई है तो वो भी रख सकते हैं। एक कलश स्थापित जरूर करें जल का भर के। अगर प्रथम नवरात्रों पे नहीं कर पाए ना तो अभी जो भी नवरात्र चल रहे हो उसमें कलश में पानी भर के रख दें। 9 दिन के बाद वो आपको पूरे घर में वो जल छिड़कना है। इससे माता रानी की विशेष कृपा आप पर होती है, विशेष कृपा होती है, और वो जल बहुत ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। नवरात्रों पर किसी भी प्रकार से कोई भी तामसिक भोजन का उपयोग आप लोगों को नहीं करना, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान देना होता हैं ना। ये 10 महाविद्याओं के दिन होते हैं और ये 10 महाविद्याओं का अपना एक अलग अलग काम होता है। पहला दिन माँ काली का होता है। गुप्त नवरात्रों का पहला दिन माँ काली की पूजा होती है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इनकी पूजा होती है। और एक हकीक की माला होती है, मेरे पास वो माला है। हकीक की माला पर माता काली का मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसे करने से आपकी जो किस्मत होती है वो चमक जाती है और शनिदेव के प्रकोप से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ काली को अर्पित होता है। वही बीच के जो
3 दिन होते हैं वो माँ लक्ष्मी को अर्पित होते हैं और अंत के जो 3 दिन होते हैं वो माँ सरस्वती को अर्पित होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि पहली महाविद्या होती, पहले दिन माँ काली की पूजा होती है, दूसरी होती है महाविद्या की पूजा होती है माँ तारा, और दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। और इनकी पूजा अर्चना वंदना करने से बुद्धि और संतान के लिए की जाती है। जैसे कहते नहीं है हमारे यहाँ पे हमारी संतान हमारी कहना नहीं मानती, तो माँ तारा जो होती है वो संतान की प्राप्ति ही कराने वाली होती है, संतान को अच्छे मार्ग पे ले जाने वाली होती है। तीसरी जो होती है महाविद्या वो माँ त्रिपुरारी और माँ षोडशी की पूजा अर्चना होती है, और वो अपनी ना रूप निखारने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर बोली जाती हैं। और बुध ग्रह भी हमारा स्ट्रांग होता है। इस दिन रुद्राक्ष की माला जाप करने से बहुत मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी माता की पूजा होती है। इस दिन मोक्ष और दान के लिए पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए, और इस दिन ना चंद्रमा से रिलेटेड अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो वो पूजा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मानती है। पांचवी जो होती है महाविद्या वो माँ छिंद माता बोली जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और रोगों का नाश होता है। इस दिन रुद्राक्ष की माला पे जाप करना चाहिए। और कहते नहीं है राहु से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है तो इस दिन बहुत अच्छा दिन होता है आपको पूजा अर्चना वंदना करने के लिए। छठी जो महाविद्या होती है वो वहाँ त्रिपुर भैरवी पूजा होती है। इस दिन नजर दोष भूत प्रेत की जो बाधाएं होती हैं उनसे दूर हो जाती हैं। और आपको पता है मूंगे की माला में इस दिन जाप करना चाहिए। और ना मंगल दोष की अगर आप परेशानी होती है तो आपको इन माता की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की पूजा होती है। इस दिन पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है, और इस दिन हकीक की माला पे पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। 8वीं जो महाविद्या होती है वो माँ बंगलामुखी की जाती है। अगर आपके कोर्ट कचहरी चल रही है, किसी ने धोखे से आप पे कोई केस वगैरह कर दिया है तो आपकी वो परेशानी ठीक हो जाती है अगर आप बंगलामुखी माता की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। और 9वें दिन महाविद्या माँ मतंगी की जो माँ मातंगी की जो पूजा होती है ना, वो ये समझ लीजिए आपके मुंह से रिलेटेड कोई परेशानी है, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, बुद्धि आपकी भ्रष्ट होगी, तो उनकी पूजा अर्चना वंदना बहुत सर्वोत्तम होती है। 10वीं महाविद्या माँ कमला होती है। इनकी पूजा आकाश की ओर मुख करके की जाती है। दरअसल गुप्त नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा होती है और साथ ही 10 महाविद्या की भी पूजा अर्चना वंदना होती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरी कुंडली के अनुसार, जैसे कि आपकी जो राशि है, राशि के अनुसार आपको कौन सी देवी की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बना दूंगी। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, संभोग क्रिया बिल्कुल नहीं करनी है, पृथ्वी शयन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस टाइम पे आप लोगों को बाहर का भोजन बिल्कुल अवॉइड आपको कर देना है। छोटी छोटी कन्याएं अगर आपको कहीं मिल रही हैं तो उनको आपको उपहार में कुछ चीज़ें अवश्य और अवश्य देनी है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं है? कुंडली के अनुसार आपका कौन सी अंतरदशा कौन सी महादशा चल रही है? आपकी शादीशुदा जिंदगी अगर आप अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।